भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 100 से ज्यादा हलाक। तैयारे में 2 पायलट और अमले के 10 सरकार समेत 254 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे के शिकार तैयारे में साबिक वजीर आला गुजरात विजय रूपानी भी सवार थे। मुसाफिर तैयारे में बरतानवी शहरी भी सवार थे। जहाज परवाज के कुछ देर बाद एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। जहाज गिरने के बाद धुएं के बादल छा गए। मशरिक़े वुस्ता पर जंग के बादल मन डालने लगे। जंग छिड़ी तो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात कहीं ज्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की उम्मीद दम तोड़ रही है। जंग का खतरा बढ़ रहा है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की अमरीका को भी पेश की इतला कर दी। इसराइल ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानिब अमरीकी वजीर दिफा ने फौजियों और उनके अहले खाना की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहरीन, इराक और कुवैत से गैर सिफारती अमला वापस बुलाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। मशीर कौमी सलामती यूएई शेख तहनून बिन ज़ैद अल नहयान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मोमिन खसूसी तारिक फातमी भी वफ्द में शामिल। शहबाज शरीफ की सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। जहां जाते हैं लोग तवज्जो से हमारी बात सुनते हैं। पहलगाम वाक़े के बारे में अमेरिका में मौजूद भारत के हामियों ने भी तस्लीम किया कि नई दिल्ली ने कोई सबूत फराहम नहीं किए। अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो जंग होगी। बिलावल भुट्टो का लंदन में बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बानी पीटीआई की तर्ज सियासत पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी है। बानी कहते हैं हुकूमत से नहीं फौज से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सिफारती वफ्द ब्रसल्स में मौजूद। यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेगा। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम इंडेक्स पहली बार 1,26,718 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर और सिब्बी में पारा 46 को छू गया। शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब। गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस। केपी में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। हीट वेव का सिलसिला 20 जून तक रहने की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालिफत। कहा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़मरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है।
पीटीआई भारत की जुबान बोल रही है, दुश्मन की प्रॉक्सी बनी हुई है, ये लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई की बातों पर अब किसी को यकीन नहीं, कौम अब फरेब के पर्दे से निकल चुकी, पीटीआई की बिछाई सुरंगों से निकल रहे हैं, मुल्क की इस उड़ान के क्रैश होने की कोई गुंजाइश नहीं, हमारा हदफ एक मुसलसल ग्रोथ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क दुश्मन अपीलों को मुस्तरद किया, रिकॉर्ड तरसीलात भेजी। मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों लोअर कोर्ट्स का फैसला मुत्तफिका तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस असूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान की मुलाकात, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ्द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के मसाइल और खित्ते में सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 20% इजाफे की तजवीज़। सूबे का माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। मजदूर की कम अज कम उजरत में 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़। एरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के। सिंध हुकूमत का फराहमी और नकासियाब की स्कीम्स के लिए बजट बढ़ाने का फैसला। कराची के लिए भी नई मेगा स्कीम्स का तखमीना लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी कल पेश किया जाएगा। 2000 अरब से जायद का बजट तखमीना, 500 नई स्कीमें शामिल किए जाने का इम्कान। मजमूई तरक्याती बजट में 40% इजाफा मुतवक्के। सेहत कार्ड की रकम 10% बढ़ाने का फैसला और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वफाक के तर्ज पर बढ़ाने का फैसला। तालीम के लिए 11 अरब, सेहत के लिए 13 अरब 34 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। हजम 5,000 अरब से जायद होने का इम्कान। तरक्याती बजट 1200, नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब होगा। रावलपिंडी अडयाला रोड पर 3 अहम प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का विफाकी हुकूमत की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। मरीम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। सूबे में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। महकमा एक्साइज, ज़राअत, बल्दियात ने नए टैक्स लगाने की सिफारिशात की थीं। वफाकी हुकूमत का बजट जो है वो आपने देख लिया है, जिसके अंदर लोगों को रिलीफ दिया जाए, तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है। और पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ दिया गया। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज के होते पंजाब के अवाम को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब तरक्की कर रहा है, ख्वाहिश है दूसरे सूबे भी तरक्की करें। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि पंजाब में स्कूलों से बाहर 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी, हम असातिज़ा की कमी को 30,000 पर लेकर आए हैं। ग्यारह करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तालीम महंगी होती चली जा रही है। वज़ीर आज़म कहते रहे तालीमी इमरजेंसी लगाएंगे और आज भी 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा घोस्ट स्कूलों में करप्शन का बाजार गर्म है। अगर तालीम पर पैसे लगाते तो आज ये सूरत हाल न होती।
ईद उल अजहा पर इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। अफसरान से लेकर मुलाजमीन तक सब ने टीम बनकर डिलीवर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA सैनिटरी वर्कर्स के एहसास में खुसूसी तकरीब से खिताब। मेहनत से फ़राइज़ सर अंजाम देने पर सैनिटरी वर्कर्स को खराज तहसीन पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौसर मॉनिटरिंग पर सेफ सिटी टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। कहा, इस्लामाबाद को अपना शहर समझकर साफ सुथरा और सरसब्ज रखना है। बच्चों से मुशक्कत, इंतहाई तल्ख हकीकत, नन्हे फरिश्तों के हाथों में कलम के बजाय औजार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में करोड़ों बच्चों को अपने खानदान की किफालत के लिए मजदूरी करना पड़ती है। सदर मुमलिकत का बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे का आज़म। कहा, बच्चों को महफूज मुस्तकबिल की फराहमी के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि तरक्की पजीर ममालिक में बच्चे चाइल्ड लेबर जैसे नासूर से ज़्यादा मुतासिर हैं। सूबे और तमाम स्टेक होल्डर्स बच्चों की तालीम को यकीनी बनाने में हुकूमत का हाथ बटाएं। चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये फूल हमारे हैं, हमने ही इनकी हिफाजत करना है। कानून बदलने से ज्यादा रवैये तब्दील करना जरूरी है। रियासत ने तालीम के शोबे में जो सरमायाकारी करना थी वो नहीं कर पाई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। बिलाल अजहर कियानी को वजीर मुमलिकत बराए खजाना का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। बिलाल अजहर कियानी इस वक्त वजीर मुमलिकत रेलवे और वजीर आजम डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। मार्केट में सोलर पैनल्स महंगे हो गए। सोलर पैनल की कीमत में 3200 रुपये तक का इजाफा। फी वॉट 30 रुपये वाला सोलर पैनल 35.5 रुपये फी वॉट हो गया। लाहौर सोलर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सेल्स टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची में बिला तफरीक काम कर रहे हैं लोग, मंसूबे मुकम्मल होते देख रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा था कराची को बदलेंगे। हमारी सोच पार्टी के मंशूर पर मरकूज है। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। बिजली की कीमतों में कमी अप्रैल के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में होगी। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत के इलेक्ट्रिक को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में 19 जून को दरख्वास्त पर समाअत होगी।